तो नमस्ते और एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर को कैसे जाना जाए और सबसे पहले हमने इस प्रक्रिया में आत्मा के महत्व पर चर्चा की है और ये कि आत्मा का रूपांतरण होना जरूरी है। लेकिन बाइबल उस आत्मा के रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे परमेश्वर की व्यवस्था कहा जाता है। ये सिद्ध पूर्ण है और इसमें लिखा है कि ये आत्मा का परिवर्तन करती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा विश्वास मजबूत हो। इस पुस्तक में जो कि परमेश्वर का वचन है, अगर हमें सच में परमेश्वर को वैसे ही जानना है जैसा वो चाहता है कि हम जानें। अब हम बाइबल के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें हम बाइबल की विशेषताएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो ये परमेश्वर द्वारा प्रेरित है। ये त्रुटिहीन है। ये हमें जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए है। ये हमें दिखाता है कि हमारे जीवन में क्या कमी है और यीशु मसीह के बारे में हमारे पास यही एकमात्र स्रोत है। लेकिन बाइबल के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें सच में समझना चाहिए, और वो ये है कि बाइबल हमारे अनुभव, हमारी भावनाओं या जो कुछ भी हम देखते हैं उन सब से कहीं अधिक निश्चित है। आप जानते हैं, पतरस ने उस समय के बारे में लिखा जब वो इज़राइल में एक पहाड़ की चोटी पर गया था, जिसे मेरा मानना है तबोर पर्वत कहा जाता है। और मैं आपको तबोर पर्वत पे ले गया हूं और वहां उस पहाड़ की चोटी पर जब मसीह प्रार्थना कर रहे थे, पतरस सो गया था। खैर, जब पतरस जागा तो उसने यीशु को देखा, लेकिन वो अपने जैसे नहीं दिख रहे थे। वो इतने उज्जवल थे जैसे सचमुच सूर्य अपनी पूरी ताकत से चमक रहा हो। और उनके साथ दो पुराने नियम के पुरुष थे जिनका नाम मूसा और एलिया था। पतरस बचपन से ही आराधनालय में बड़ा हुआ था। मूसा और एलिया के बारे में सीखते हुए ये उसके नायक थे, यहूदी नायक। और इसलिए वो पूरी तरह से चकित हो गया, जैसे वाह। और वो यीशु से कुछ कहता है। वो कहता है, प्रभु, अच्छा हुआ कि हम यहाँ हैं। क्यों ना हम तीन वेदी बनाएं, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और अचानक एक आवाज आती है। वो आवाज स्वर्ग से आती है। ये परमेश्वर पिता की आवाज। और वो आवाज कहती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जो यीशु की ओर इशारा कर रही थी। तो उसकी सुनो। ये कुछ ऐसा था जैसे पतरस से कहना, नहीं नहीं नहीं, मूसा और एलिया को मेरे पुत्र के बराबर या एक ही स्तर पर मत रखो। खैर, जब पतरस ने वो आवाज सुनी तो वो बहुत डर गया था। और वैसे भी उसने अपनी आंखें छुपा ली। और जब उसने फिर से देखने की हिम्मत की तो यीशु अपने पुराने रूप में थे और मूसा और एलिया गायब हो चुके थे। और जब पतरस मसीह के साथ पहाड़ से नीचे आ रहा था तो मसीह ने कहा, इस बारे में किसी को मत बताना। खैर, कई साल बीत गए और अब हम देखते हैं कि पतरस बूढ़ा हो चुका है। मसीह ने कहा, फा पुनरुत्थान के बाद तक प्रतीक्षा करो और तब इसे प्रकट करना। और कुछ साल बीत गए हैं और अब पतरस अपनी दूसरी पत्री लिख रहा है, जो उसकी अंतिम पत्री है। और वो इस अनुभव का उल्लेख करता है। वो 2 पतरस अध्याय 1 में ये कहता है। उसने कहा, ये आवाज जो स्वर्ग से आई थी हमने सुनी जब हम उसके साथ पवित्र पर्वत पर थे। वो कहते हैं, हमने भविष्यवाणी के और भी अधिक निश्चित वचन को भी देखा है, जिस पर ध्यान देना तुम्हारे लिए अच्छा है। अब वो यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं? पतरस यहाँ कह रहे हैं, मैं उस दिन ताबोर पर्वत की चोटी पर था यीशु के साथ, और मैंने देखा कि क्या हुआ। मैंने मसीह को रूपांतरित होते देखा। मैंने वो आवाज बादलों से, स्वर्ग से सुनी। वो कहते हैं, मैंने इसे अनुभव किया। और आप जानते हैं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई धार्मिक अनुभव किया है। हो सकता है उन्होंने कोई दर्शन देखा हो सकता है उन्होंने कोई चमत्कार देखा हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे वे परमेश्वर समझ बैठे हों। और वे कहते हैं, खैर मुझे बस पता है कि ये सच है। लेकिन अनुभव से, प्रत्यक्ष अनुभव से भी अधिक निश्चित कुछ है। और पतरस ने इसका उल्लेख बाइबल के रूप में किया और इसे भविष्यवाणी का और भी अधिक निश्चित वचन कहा। और उन्होंने जोड़ा, जिसमें तुम अच्छा करते हो कि तुम ध्यान दो। दूसरे शब्दों में, बाइबल सब कुछ से ऊपर है। ये सब कुछ पर हावी है। बाकी सब कुछ, चाहे वो कितना भी निश्चित क्यों ना लगे, उसे बाइबल के आगे झुकना ही होगा। आप जानते हैं, एक खास धर्म में लोगों का एक समूह है और वे लगभग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और वे मानते हैं कि जो वे सिखाते हैं वो सच है। हालांकि उनके पास बाइबल का एक और संस्करण और बाइबल के अलावा एक और किताब भी है। और वे लोगों को अपनी किताब पर विश्वास दिलाने की कोशिश में इधर उधर जाते हैं और इस प्रक्रिया में वे कहते हैं, देखिए आपको ये करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अब
प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि वो आपके भीतर ये जलती हुई अनुभूति दे। और जब आप वो महसूस करेंगे, तब आप मान लेंगे कि ये किताब, ये दूसरी किताब भी वास्तव में परमेश्वर का वचन है। और जानते क्या होगा? ऐसे लोग होंगे जो प्रार्थना करेंगे और उस संकेत, उस चमत्कार, उस भीतरी अनुभूति के लिए कहेंगे, और वास्तव में उन्हें वो मिल भी जाएगी। और उस समय वे कहते हैं, ठीक है, अब हमें पता है कि ये दूसरी किताब भी सच है। जबकि ऐसा नहीं है। वो एक इंसान द्वारा लिखी गई किताब थी, और ये एक अलग कहानी है कि वो कैसे बनी। लेकिन मैं आपको बस एक चेतावनी दे रहा हूं, हमें किसी संकेत, चमत्कार या भावना के पीछे चलने में सावधान रहना चाहिए, या किसी तथाकथित भविष्यवक्ता से जो कहता है कि वो चमत्कार कर सकता है। और हम सोचते हैं वो तो बहुत महान व्यक्ति है, वो तो परमेश्वर का पवित्र आदमी है, जबकि वो जो उपदेश और शिक्षा दे रहा है वो बाइबल से मेल नहीं खाती। असल में ठीक इसका उल्टा, बाइबल के विपरीत। आप जानते हैं, हमें चेतावनी दी गई है कि हर तथाकथित भविष्यवक्ता, हर तथाकथित पवित्र किताब पर विश्वास न करें, बल्कि उन्हें बाइबल की कसौटी पर परखें। क्योंकि अगर हम बाइबल से बाहर जाते हैं तो शैतान हमें सच में धोखा दे सकता है। और यही वजह है कि यहाँ पतरस कह रहे हैं, मैं उस दिन वहां था, मैंने वो आवाज सुनी थी, मैंने वो अनुभव महसूस किया था। लेकिन उन्होंने कहा, हमारे पास भविष्यवाणी का एक और भी अधिक निश्चित वचन है, जिसका अर्थ है बाइबल। ये किसी भी चीज से अधिक निश्चित है, और हमें इसे हर चीज से ऊपर मानकर उसका पालन करना चाहिए। अब बाइबल के बारे में एक और सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसका जवाब दें, और वो ये है, क्या हमें पता है कि परमेश्वर ने सच में इस किताब को सुरक्षित रखा है? आप जानते हैं, मैंने पिछली बार बताया था कि कैसे रेगिस्तान में वे लेखक प्रतियों की प्रतियां बनाते रहते थे। और आप कहेंगे, अगर वे प्रतियों की प्रतियां बना रहे थे तो हमें कैसे पता चलेगा? या ऐसा नहीं हो सकता कि उनका कोई दिन खराब रहा हो, और जब वे लिख रहे थे तो आप जानते हैं वे थोड़ा थक भी गए होंगे, और अचानक वे कोई गलती कर बैठते हैं और उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। और 100 साल बाद जब बाइबल की वो स्क्रॉल घिस जाती है तो कोई उसे लेकर एक और प्रति बना लेता है, और वे उस गलती को भी कॉपी कर लेते हैं, लेकिन अपनी खुद की भी कुछ गलतियां कर देते हैं। और आप जानते हैं, अगर ये सिलसिला सैकड़ों और हजारों सालों तक चलता रहा तो क्या भी उम्मीद नहीं करेंगे? समय के साथ बाइबल में गलतियां आ ही जाएंगी, है ना? तो हमें कैसे पता चले कि परमेश्वर ने सच में अपने शब्दों की रक्षा की है? सबसे पहले हमारे पास कुछ प्रतिज्ञाएं हैं। भजन संहिता 12 में लिखा है कि प्रभु के वचन शुद्ध हैं। भजनकार परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु, तू उनकी रक्षा करेगा, तू उन्हें इस पीढ़ी से सदा के लिए सुरक्षित रखेगा। भजनकार ने लगभग 1000 ईसा पूर्व लिखा था, और वो कह रहा है, परमेश्वर, हम आप पर भरोसा कर सकते हैं कि आप किसी भी तरह ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके वचन में कोई गलती ना हो। आप उन्हें इस पीढ़ी से सदा के लिए सुरक्षित रखेंगे। और फिर हम भजन संहिता में ये पद भी पढ़ते हैं। भजन संहिता 119 में लिखा है, तेरा वचन सत्य है शुरुआत से ही, और तेरे सभी धर्मयुक्त निर्णय सदा तक बने रहते हैं। यहाँ हम पाते हैं कि भजनकार कह रहा है, हम जानते हैं कि तेरा वचन शुरू से ही सत्य है, और तेरे सभी धर्मयुक्त निर्णय सदा तक बने रहेंगे। आप कहेंगे, लेकिन ये तो बस प्रतिज्ञाएं हैं, हम कैसे जाने कि परमेश्वर ने सच में अपने वचन को सुरक्षित रखा है? तो एक घटना घटी थी 1948 में, इज़राइल की पवित्र भूमि में एक ऐसी घटना घटी जो पूरी तरह से एक चमत्कार थी। मैं खुद 2 बार पवित्र भूमि गया हूं, और वहां इस्राएल के दक्षिणी हिस्से में मृत सागर के किनारे स्थित कुमरान नामक क्षेत्र में एक गुफा है, जिसे कुमरान गुफा कहा जाता है। इसी गुफा में मृत सागर की हस्तलिपियां मिली थीं। मृत सागर की हस्तलिपियों की खोज संभवतः 20वीं शताब्दी की सबसे महान खोजों में से एक मानी जाती है। ये सब ऐसे हुआ था, वहां एक बेडोइन चरवाहा था जो उस इलाके में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। उनमें से एक भेड़ भटक गई। वो उस भेड़ को ढूंढने गया, और वो एक गुफा के पास पहुंच गया। लेकिन उसने सोचा, शायद वहां अंदर कुछ है, और मैं अंधेरे में वहां नहीं जाना चाहता। तो उसने उसमें एक पत्थर फेंका, और उसने वहां मिट्टी के बर्तन के टूटने की आवाज सुनी, जैसे कोई मटका टूट गया हो। वो जिज्ञासु हो गया, तो उसने एक टॉर्च ले ली। वो उस गुफा में गया, और उसने वहां मिट्टी के कई घड़े देखे जो ऊपर से मोम से सील किए हुए थे। और जो घड़ा उसने तोड़ा था, उसमें वो जमीन पे पूरी तरह बिखर गया था। और उसने वहां कुछ प्राचीन ग्रंथ देखे। उसे पता था कि वे बहुत पुराने हैं। वो चर्मपत्र बहुत नाजुक था, तो वो उसे यरूशलेम के विशेषज्ञों के पास ले गया।
और उन्होंने ये निर्धारित किया कि वो ग्रंथ ईसा मसीह के जन्म से भी पहले का है, यहाँ तक कि यीशु मसीह के समय से कुछ 100 साल पहले का। और वे फिर से उस गुफा में गए और उन्होंने 10 और गुफाएं खोजी। और आप आने वाले अगले कई दशकों के लंबे समय के दौरान उन्होंने वहां लगभग 1 लाख से भी अधिक प्राचीन पांडुलिपियों और ग्रंथों के छोटे बड़े टुकड़े खोज निकाले। वे वास्तव में लगभग 870 अलग अलग महत्वपूर्ण ग्रंथों के ऐतिहासिक अवशेष थे, जो या तो पुराने नियम की पवित्र पुस्तकों के कुछ हिस्सों का या फिर पूरी की पूरी पुस्तक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। और सबसे खास बात यह है कि वे प्रभु ईसा मसीह के इस धरती पर जन्म लेने के समय से भी कई सैकड़ों साल पहले के पुराने काल के थे। तो उन्होंने कहा, अच्छा, हमें ये करना चाहिए। हमारे पास बाइबल की ये सारी प्रतियां हैं जो ईसा मसीह के समय से 200 साल पहले, यानी 200 ईसा पूर्व से बनाई गई हैं। और हमें पता है कि 1400 के दशक में जर्मन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। और उस समय से बाइबल की हर प्रति बिल्कुल सही थी। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस से पहले बाइबल की उन सभी प्रतियों का क्या? तो यहाँ किंग जेम्स बाइबल है, और ये थी 1611 में पुराने नियम के मसोरेटिक ग्रंथ से अनुवादित की गई थी। तो उन्होंने वही मसोरेटिक ग्रंथ लिया जिससे किंग जेम्स बाइबल का अनुवाद 16वीं सदी के दशक में हुआ था, और कहा, चलो इसे डेड सी स्क्रोल्स के साथ रखकर देखते हैं कि सैकड़ों सालों में उन लिपिकारों ने पुराने नियम की हिब्रू प्रतिलिपि बनाते समय कितनी गलतियां की। और जानते हैं क्या हुआ? जब उन्होंने डेड सी स्क्रॉल्स की तुलना उसी मसोराटिक ग्रंथ से की जिससे हमारी किंग जेम्स बाइबल आई है, तो उन्हें एक भी अंतर नहीं मिला। उन्हें कोई भी अंतर नहीं मिला। उन्हें एक भी गलती नहीं मिली। असल में परमेश्वर ने अपना वचन निभाया और सदियों तक बाइबल को सुरक्षित रखा। यीशु मसीह ने लूका 21 के 33वें पद में ये कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। और आज हमारे पास, प्रियजनों, कुछ ऐसा है जिसे परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। मित्र, हम इस पुस्तक को उठा सकते हैं, हम इस पुस्तक का प्रचार कर सकते हैं, हम इस पुस्तक को सिखा सकते हैं, ये जानते हुए कि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ने इसे सुरक्षित रखा है। सदियों से लाखों लोग इस पुस्तक को परमेश्वर का वचन मानकर अपने प्राण दे चुके हैं। और आप जानते हैं, शैतान ने हमेशा बाइबल से नफरत की है। आप जानते हैं, मैंने पहले फ्रांसीसी वोल्टेयर का जिक्र किया था और कैसे उसने बाइबल की निंदा की थी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हर युग में अपने अपने संशयवादी रहे हैं, क्योंकि हमेशा से शैतान रहा है जो बाइबल से नफरत करता है। और शैतान यानी लूसीफर के मुंह से निकले सबसे पहले शब्द, शैतान के सबसे पहले शब्द परमेश्वर के वचन पर संदेह डालने के लिए थे। उसने उत्पत्ति 3:1 में स्त्री से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है? दूसरे शब्दों में, वो परमेश्वर के कहे हुए पर सवालिया निशान लगा रहा है। शैतान हमेशा से एक संशयवादी रहा है। शैतान हमेशा से बाइबल का आलोचक रहा है और वो हमेशा परमेश्वर के वचन पे संदेह डालने की कोशिश करता है। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन को सुरक्षित रखा है। इस बात से हमें हिम्मत मिलती है। अब इससे एक और सवाल उठता है, हम बाइबल की व्याख्या कैसे करें? हम बाइबल की व्याख्या कैसे करें? तो याद है पतरस ने 2 पतरस अध्याय 1 में क्या कहा था? उसने कहा, शास्त्र के कोई भी भविष्यवाणी किसी निजी व्याख्या की बात नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणी पुराने समय में मनुष्य की इच्छा से नहीं आई, बल्कि परमेश्वर के पवित्र लोगों ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बोला। यही तरीका है जिससे हम बाइबल पर अंतिम पाठ की शुरुआत करते हैं। उस अंतिम हिस्से में कहा गया है कि वो भविष्यवाणी पुराने समय में मनुष्य की इच्छा से नहीं आई थी। दूसरे शब्दों में, उन भविष्य वक्ताओं ने सिर्फ वही नहीं लिखा जो वे सोचते थे, बल्कि ये पवित्र लोग पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बोले। लेकिन इससे पहले पतरस ने ये कहा था, उसने ये कहा, शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी निजी व्याख्या की बात नहीं है। तो हम बाइबल की व्याख्या कैसे करें? हम बस अपनी मर्जी से उसमें कुछ जोड़ते नहीं हैं, जैसा कि हम यहाँ अमेरिका में कहते हैं। हम बस ये कोशिश नहीं करते कि वो वही कहे जो हम चाहते हैं या जो हमें लगता है कि वो कहता है। आप जानते हैं, कुछ बाइबल अध्ययन लगभग बेकार होते हैं। आप लोगों का एक समूह इकट्ठा करेंगे और वे बाइबल खोलेंगे और ये आदमी एक पद पढ़ेगा और कहेगा, मेरे लिए इसका मतलब ये है। वो इसे अगले आदमी को देगा, वो वही पद पढ़ेगा और कहेगा, मेरे लिए इसका मतलब ये है। और मैं इसे उस आदमी को दूंगा और वो इसे पढ़ेगा। खैर, मेरे लिए इसका मतलब ये है।
मित्र, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका मतलब मेरे लिए या तुम्हारे लिए क्या है। ईश्वर का क्या अर्थ है? ईश्वर का क्या अर्थ है? हम बाइबल की व्याख्या कैसे करें? सबसे पहले हम कभी भी बाइबल की व्याख्या के लिए बाइबल के बाहर किसी अन्य स्रोत पर नहीं जाते। हम बाइबल की व्याख्या कुरान या मोमन की किताब या किसी तथाकथित भविष्यवक्ता की किसी लिखावट से नहीं करते। हम बाइबल की व्याख्या के लिए कभी भी बाइबल की सीमाओं के बाहर नहीं जाते। हमेशा हमें परमेश्वर को ही इसकी व्याख्या करने देना चाहिए, ये देखकर कि बाइबल के भीतर क्या कहा गया है। और हमें 1 कोरिन्थियों 2 में बताया गया है कि हमें शास्त्र की तुलना शास्त्र से करनी चाहिए या आत्मिक बातों की तुलना आत्मिक बातों से करनी चाहिए। अब अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम हमेशा किसी अन्य अंश का उत्तर बाइबल के भीतर ही खोजते हैं, तो हम सही जगह पर पहुंचेंगे। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में हम पाते हैं कि यूहन्ना को यह प्रकाशन मिलता है, उस स्त्री का जो सूर्य से वस्त्र धारण किए हुए हैं और उसके चारों ओर चांद और 12 तारे हैं, और वो एक पुत्र को जन्म देती है जिसे स्वर्ग में उठा लिया जाता है। और फिर वो स्त्री जंगल में भाग जाती है। और आप कहेंगे, अच्छा चलिए इस पुत्र से शुरू करते हैं। ये तो यीशु जैसा लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पृथ्वी पर अपना कार्य पूरा करने के बाद स्वर्ग में उठा लिए गए थे, है ना? वे फिर से स्वर्ग में चले गए थे। तो वो पुत्र यीशु ही होना चाहिए। वो स्त्री जिसने उस पुत्र को जन्म दिया, वो तो मरियम जैसी लगती है ना? और एक धर्म है जिसमें ये व्याख्या की जाती है कि वो स्त्री मरियम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कहेंगे, तो फिर ये किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो आपको बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य से लेकर बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति तक जाना होगा। और लगभग अध्याय, मुझे लगता है 36वें अध्याय में आपको पता चलता है कि यूसुफ को एक सपना आता है, और इस सपने में वो वही दृश्य देखता है, एक स्त्री जिसके चारों ओर चांद, सूरज और 12 तारे हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये वास्तव में भविष्य की बात है। इसराइल राष्ट्र, वो स्त्री इज़राइल है, वो स्त्री यहूदी राष्ट्र है। और अगर आप अब इसे बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य 12 में देखें, तो यहाँ का संदर्भ क्लेश काल है। और यहाँ हम पाते हैं कि ये थोड़ा बहुत हजारों सालों तक इधर उधर जाता है। और इसमें इसराइल का जिक्र है, जिसने हमें मसीहा दिया, जो एक दिन अपना मिशन पूरा करने के बाद स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। और वो स्त्री खुद जंगल में भाग जाती है। वो कभी भी स्वर्ग में नहीं उठाई जाती, बल्कि जंगल में भागती है, जहां परमेश्वर क्लेश काल के दौरान उसकी रक्षा करता है। और यही परमेश्वर क्लेश काल के दौरान इज़राइल राष्ट्र के साथ करेगा। अब बाइबल के बारे में एक और बात, जब इसे लिखा गया था, तो इसका 1/3 हिस्सा भविष्यवाणी थी। अर्थात ये उन बातों की भविष्यवाणी कर रहा था जो अभी तक घटी नहीं थी। वे अब भी भविष्य में थी और एक दिन पूरी होंगी। कौन कर सकता है ऐसा सिवाय परमेश्वर के? बार बार कौन कहेगा कि यही होने वाला है और बार बार वही घटित भी हो जाए? और उन हजारों भविष्यवाणियों के माध्यम से भविष्य की भविष्यवाणी करने में ये हमेशा 100% सही रही है। हम ये प्रथम राजा अध्याय 8 पद 56 में पढ़ते हैं, धन्य है प्रभु, उसकी सारी उत्तम प्रतिज्ञाओं में से एक भी वचन असफल नहीं हुआ जो उसने प्रतिज्ञा की थी। धन्य है प्रभु, जो कुछ भी वो कहता है कि होगा, वही घटित होता है। अगर वो वादा करता है तो वो जरूर पूरा होगा। खैर, परमेश्वर ने यहूदी जाति की शुरुआत शायद 3500 साल पहले की थी, और उसने वादा किया था कि वो इसे हमेशा के लिए सुरक्षित रखेगा। सालों साल मुझे नहीं लगता कि कोई और जाति यहूदियों से ज्यादा सताई गई हो, चाहे वो किसी के द्वारा भी हो। चाहे वो बाबुल में नबूकदनेस्सर हो या स्वयं सीजर या फिर हिटलर। और फिर भी आज हम यहूदी राष्ट्र को अपने बीच पाते हैं। इतनी सारी दूसरी जातियां नष्ट हो गईं, लेकिन यहूदी लोग उस सारी यातना के बावजूद भी जीवित रहे। और अब आप अदोमियों, मुआबियों, पलिश्तियों या कनानियों जैसी किसी और जाति के बारे में नहीं सुनते। वे सब चले गए, लेकिन परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि यहूदी आगे बढ़ेंगे, चाहे वे सताए जा रहे हों, चाहे परमेश्वर ही उन्हें दंडित कर रहा हो। परमेश्वर ने कहा था कि वे 70 वर्षों तक बाबिल की कैद में रहेंगे, और साइरस नाम का एक नया राजा उठेगा जो उन्हें आजाद कर देगा। साइरस तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था। परमेश्वर ने इसकी भी भविष्यवाणी की थी। आप जानते हैं, हम पाते हैं कि परमेश्वर ने एक के बाद एक कई बातें पहले ही बता दी थी।
परमेश्वर ने यहूदी लोगों को उनकी जमीन से बाहर निकाल दिया, 70 ईस्वी से 125 ईस्वी के बीच। उस समय वे अंततः मुख्य रूप से यूरोप में फैल गए, जहां बाद में हिटलर ने उन्हें इकट्ठा किया और मरवा दिया। मैं एक यहूदी कंसंट्रेशन कैंप में गया हूं, जहां उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। सिर्फ उस एक कैंप में 15 लाख से ज्यादा और कुल मिला के 6 मिलियन से भी ज्यादा। लेकिन परमेश्वर ने यह भी वादा किया था कि एक दिन आएगा जब वे अपनी जमीन वापस पा लेंगे। और मई 1948 में परमेश्वर ने वो भविष्यवाणी पूरी कर दी। यहां तक कि आधुनिक समय में भी, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपना वचन निभाता है और उसका एक भी वचन व्यर्थ नहीं जाता। उसका अच्छा वादा जो उसने किया था वो कभी असफल नहीं हुआ, वो पूरा होकर ही रहा। आप जानते हैं, मैंने पहले बताया था कि बाइबल में मसीह के पहले आगमन के बारे में 333 से अधिक भविष्यवाणियां हैं। उसके दूसरे आगमन के बारे में 1800 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां हैं। तो ये भविष्यवाणी की गई थी कि वो पहली बार आएगा, और वो आया भी। और उसने उन सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया। बाइबल में ये 6 गुना अधिक बार भविष्यवाणी की गई है कि वो फिर से आएगा। और मित्र, आप निश्चिंत रहिए कि वो फिर से लौट कर आएगा। आप जानते हैं, पुराने नियम में बाइबल ने हमें बताया था कि यीशु मसीह किस गोत्र से आएंगे। उन 12 इजरायली गोत्रों में से जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, वो यहूदा के गोत्र से होंगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ। वो दाऊद के वंश से होंगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ कि वो एक कुंवारी से जन्म लेगा। वो ऐसा ही था कि उसका जन्म बेतलेहम में होगा। वहीं वो नगर था जहां हेरोदेस उसे मारने की कोशिश करेगा। उसने कोशिश की कि मरियम और यूसुफ, जो यीशु के माता पिता थे, हेरोदेस से बचने के लिए मिस्र भागने को मजबूर होंगे। ठीक यही हुआ था। और वास्तव में मसीह के जीवन के बारे में इतनी सारी बातें हैं। यहाँ तक कि दानियल अध्याय 9 में बाइबल ने हमें बताया था कि वो किस दिन विजयी रूप से यरूशलेम में प्रवेश करेगा, उस गधे की पीठ पर सवार होकर, ठीक उसी दिन। और मसीह ने भी जब वो नगर में आया, कहा, ओ ओह काश तुम जानते ये तुम्हारा दिन है। ये वही दिन है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। और वे हमें ऐतिहासिक रूप से बताते हैं कि ये 30 ईस्वी के 4 अप्रैल की तारीख थी, और मसीह ने उस भविष्यवाणी को ठीक उसी दिन पूरा किया। आप जानते हैं, पुराने नियम में बताया गया था कि उसे उसके अपने ही यहूदी लोग अस्वीकार कर देंगे, कि उसे उसके 12 शिष्यों में से एक यहूदा धोखा देगा, और वो भी ठीक 30 चांदी के सिक्कों के लिए। और ये भी भविष्यवाणी थी कि उसके मुकदमे में उसका उपहास किया जाएगा, उस पे थूका जाएगा, उसे क्रूस पर चढ़ाकर गाल और सिरका पीने को दिया जाएगा, उसकी चादर के लिए जुआ खेला जाएगा और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। दो चोरों के बीच उसे एक उधार की कब्र में दफनाया जाएगा, जो एक अमीर आदमी की कब्र थी। और इसी तरह आगे भी बहुत कुछ। यीशु मसीह ने इन सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया। अब जानते हैं, अमेरिका में यहाँ एक विश्वविद्यालय था, टेक्सास राज्य में, जहाँ एक कक्षा ने सेमेस्टर के लिए एक प्रोजेक्ट लिया था। और वो या तो एक कैलकुलस की कक्षा थी या फिर एक इंजीनियरिंग की कक्षा थी। और इस विशेष विश्वविद्यालय की कक्षा में उन्होंने ये पता लगाने का निश्चय किया कि यीशु के बारे में 333 भविष्यवाणियां पूरी तरह से पूरी होने की संभावना कितनी है। तो उन्होंने अपने कैलकुलेटर और स्लाइड रूल निकाल लिए, और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश शुरू की कि एक आदमी के लिए, आप जानते हैं, इन सभी 333 भविष्यवाणियों को पूरी तरह से पूरा करने की संभावना क्या होगी। ये ऐसा होगा जैसे आपके पास एक पासा हो और आप उसे फेंकें, और 333 बार ऐसा हो कि हर बार 3 ही आए। आप कहेंगे कि ये असंभव है, ये बस हो ही नहीं सकता जब तक कि पासा पहले से सेट या धांधली किया हुआ ना हो, जैसा कि लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ यीशु हैं, और वे ठीक उसी शहर में पैदा हुए जैसा कि कहा गया था कि वे वहां पैदा होंगे। कुंवारी से जन्म लेना और ये सारी अन्य बातें भी ठीक वैसे ही घटित हुई जैसा कि पुराने नियम में पहले से बताया गया था। और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये असंभव है। कोई भी व्यक्ति इस तरह से 333 भविष्यवाणियों को पूरा नहीं कर सकता। तो उन्होंने संख्या घटाकर सिर्फ 100 कर दी। और तब भी उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है। उन्होंने इसे घटाकर सिर्फ 50 भविष्यवाणियां कर दिया। फिर भी ये नहीं हो सकता। हाँ, उन्हें संख्या घटाकर सिर्फ 8 भविष्यवाणियां करनी पड़ी। आखिरकार ये पता लगाने के लिए कि सिर्फ 8 भविष्यवाणियां पूरी करने की संभावना किसी एक व्यक्ति के लिए कितनी है। जैसे कि वो दाऊद के वंश से होगा, यहूदा के गोत्र से होगा, और हेरोदेस उसे मारने की कोशिश करेगा। और ये सारी अन्य बातें, जैसे 30 चांदी के सिक्के,
और उन्होंने पूछा कि एक व्यक्ति के ये सब बातें पूरी करने की संभावना कितनी है। और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें आगे एक और उसके पीछे 17 शून्य हैं। हम इसे एक के ऊपर 17 की घात कहेंगे। और उन्होंने कहा, यार ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ये हजार या मिलियन या बिलियन या ट्रिलियन से भी बड़ा है। ये नंबर कितना बड़ा है, एक जिसके पीछे 17 शून्य लगे हों। मसीह के केवल 8 भविष्यवाणियां पूरी करने की संभावना कितनी है। और किसी ने इसे समझाने का एक तरीका निकाला। वे टेक्सास में रहते थे। ये एक बड़ा राज्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और उन्होंने कहा, आपको टेक्सास राज्य को लेना होगा और उसे लगभग 3 फीट गहराई तक सिल्वर डॉलर से भरना होगा, जो इतना बड़ा होता है। फिर एक सिल्वर डॉलर लेना है और उसे लाल रंग से रंगना है और उस लाल सिल्वर डॉलर को उस ढेर में कहीं छुपा देना है, टेक्सास राज्य में कहीं, जो सिल्वर डॉलर से 3 फीट गहराई तक भरा हुआ है। फिर उसे एक आदमी की आंखों पे पट्टी बांधनी होगी और उसे जितना चाहे घूमने के लिए छोड़ देना होगा। और जब उसे लगे कि अब वो उस ढेर में हाथ डालकर एक सिल्वर डॉलर निकाले, तो उसके लाल सिल्वर डॉलर निकलने की क्या संभावना है, 1 से 17वीं घात तक। ये हमें वास्तव में समझने में मदद करता है कि मसीह के लिए केवल 8 भविष्यवाणियां ही पूरी करना असंभव था, बल्कि उन्होंने 333 पुरानी वाचा की भविष्यवाणियां पूरी की। और इसलिए हम बाइबल पे विश्वास कर सकते हैं। ये हमेशा पूरी तरह से सटीक रही है। अब बाइबल के बारे में एक और बात यह है कि वो न्याय के दिन वहां होगी। दरअसल हम ये पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 12 में, यीशु ने कहा, जो मेरे वचन को ग्रहण नहीं करता उसके लिए एक है जो उसका न्याय करेगा। वही वचन जो मैंने कहा है, वही अंतिम दिन उसका न्याय करेगा। क्या आप जानते हैं कि मसीह यहां क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बाइबल उस दिन वहां होगी, क्योंकि जो वचन मैंने कहे हैं वे वहां होंगे। खैर, मसीह के वचन दर्ज होने की एकमात्र जगह, और यहां आप उन्हें लाल रंग में देख सकते हैं, वो बाइबल ही है। ये दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। मसीह कह रहे हैं कि बाइबल न्याय के दिन वहां होगी, और जो वचन मैंने कहे हैं वही इसी बाइबल से लोगों का न्याय करेंगे। आप जानते हैं, हम ये भी बाइबल की आखिरी किताब में पढ़ते हैं। न्याय के दिन प्रकाशित वाक्य 20 के अनुसार बाइबल हमें बताती है कि मरे हुए लोगों का न्याय उन बातें के आधार पर किया जाएगा जो पुस्तकों में लिखी हैं। अब मैंने बाइबल के बारे में पहले पाठ में कहा था कि बाइबल में वास्तव में 66 किताबें हैं। तो हमारा न्याय उन्हीं बातों के अनुसार होगा जो इन पुस्तकों में लिखी हैं। और इसलिए हम यहाँ पाते हैं कि हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि बाइबल क्या कहती है, और हमारे पास बाइबल के अनुसार उद्धार होना चाहिए। अब मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि बाइबल के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बाइबल में कभी कुछ जोड़ा नहीं जाना चाहिए। बाइबल से कभी कुछ निकाला नहीं जाना चाहिए। ध्यान दें, बाइबल के बिल्कुल अंत में यीशु एक बहुत कड़ी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति इन बातों में कुछ जोड़ता है तो परमेश्वर उस पर इस पुस्तक में लिखी हुई विपत्तियां भी जोड़ देगा। दूसरे शब्दों में, नरक में पाया गया वो व्यक्ति अंत में नरक में जाएगा, वो आगे कहता है। और यदि कोई व्यक्ति इस भविष्यवाणी की पुस्तक के शब्दों में से कुछ निकाल देता है, तो परमेश्वर उसका हिस्सा जीवन की पुस्तक से निकाल देगा। दूसरे शब्दों में, वो व्यक्ति नरक में जाएगा। इसलिए देखिए, बाइबल के साथ छेड़छाड़ करना बहुत गंभीर बात है। ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा है, मेरे पास बाइबल में जोड़ने के लिए कुछ है, या परमेश्वर ने मुझे एक नई प्रकट बात दी है, या परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें बताऊं कि ये वो बात है जो वो चाहता है कि तुम जानो। दोस्तों, ऐसी किसी भी बात पर कभी विश्वास मत करना। मित्र, बाइबल ही वो सब कुछ है जो हमें स्वर्ग के इस पार मिलेगा, और हमें इसमें ना तो कुछ जोड़ना चाहिए, ना ही कुछ निकालना चाहिए। जैसा है वैसा ही रहने दो। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का शब्द। और फिर भी इसके बावजूद हम जानते हैं कि बहुत से लोग हैं जो बाइबल को अस्वीकार करते हैं। बहुत से लोग हैं जो बाइबल पर विश्वास नहीं करते। और हम ये 2 तीमुथियुस अध्याय 4 में पढ़ते हैं कि वचन का प्रचार करो, क्योंकि वो समय आएगा जब लोग सही शिक्षा को सहन नहीं करेंगे, और वे अपने कान सत्य से फेर लेंगे और कल्पित कथाओं की ओर मुड़ जाएंगे। खैर, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे लोग होंगे जो अपने कान सत्य से फेर लेंगे, और हमने पहले ही देखा है जहां यीशु ने कहा था, तेरा वचन सत्य है, तो हम बाइबल के बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जो बाइबल की सही शिक्षा को सहन नहीं करेंगे।
बल्कि वे अपने कान सत्य से फेर लेंगे और कल्पित कथाओं की ओर मुड़ जाएंगे। मित्र, अगर आप बाइबल से दूर हो जाते हैं, अगर आप बाइबल से मुंह मोड़ लेते हैं, तो आपके पास जाने के लिए केवल भ्रम ही बचता है। और हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइबल से मुंह मोड़ लिया है और आज वे विकासवाद जैसी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, जो एक झूठ है। वे मानवतावाद जैसी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, जो एक झूठ है। वे किसी न किसी मनुष्य द्वारा बनाई गई धार्मिक परंपरा का पालन कर रहे हैं, जो एक झूठ है, क्योंकि उन्होंने सत्य से मुंह मोड़ लिया है और अब वे कल्पित कथाओं पर विश्वास कर रहे हैं। आप जानते हैं, बाइबल पर विश्वास न करना एक खतरनाक बात है। और हम ये चेतावनी इब्रानियों के 3 अध्याय में पाते हैं। आज यदि आप उसकी आवाज सुने, यानी परमेश्वर का वचन, तो अपने दिलों को कठोर न करें। सावधान रहो भाइयों, कहीं तुम में से किसी के अंदर अविश्वास का बुरा मन न हो। कोई कहता है, खैर मैं तो बस बाइबल पर विश्वास नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि ये परमेश्वर का वचन है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हैं, ईश्वर इसे अविश्वास का दुष्ट हृदय कहता है और हमें सावधान रहने के लिए कहा गया है, कहीं आप में से किसी के मन में अविश्वास का दुष्ट हृदय ना हो। ईश्वर का वचन सत्य है। हम अपनी बाइबल पे भरोसा कर सकते हैं और ये हमें यीशु मसीह को इस युग का मसीहा बताती है। धन्यवाद। इस दुनिया में हमें बताया जाता है कि प्रभु का नियम परिपूर्ण है और ये आत्मा के रूपांतरण में सहायक है। अब परमेश्वर के वचन के बारे में कहने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम इसे अगले पाठ में जारी रखेंगे। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।